आर्टिकल 370 हटाए जाने के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। इसी पूरे मामले पे एक बार फिर देश की राजनीति गर्मा गई है। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर वो इस फैसले को क्या मानते हैं। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं कमल प्रजापति वर्तमान में संगठन की दृष्टि से जिला महामंत्री हूँ और पुनर्की विधानसभा में 2022 में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा। सर क्या मानते हैं इस फैसले को? फैसला बहुत बढ़िया हुआ है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट को, जिस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान के दायरे में रह करके इस निर्णय को लिया और इसी निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और उसका धन्यवाद किया है हमारी सरकार का कि ये निर्णय ठीक हुआ है। तमाम विपक्ष के जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। वो इस फैसले का जो कह रहे हैं कि हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे इसकी। अब उनका अपना मन है, लड़ाई लड़ें, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी को मानना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने धन्यवाद दिया है कि सरकार ने संविधान के दायरे में रह करके निर्णय लिया था। आप क्या मानते हैं इस फैसले को? मैं सर इस फैसले से बहुत खुश हूँ और मैं समझता हूँ कि देश को नई उमंग, नई तरंग और एक नई दशा मिलने वाली है। जो सरकार ने बहुत पहले कदम उठा दिया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा करके उसको देश और दुनिया में सच्चाई का सामना करने के लिए। सर क्या नाम है आपका? मैं रमन भूषण, मंडल अध्यक्ष पुनर्की। अच्छा सर, ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें मोहर लगा दी है सरकार के फैसले पे, कितना आप इसको सही मानते हैं और क्या लगता है आपको कश्मीर में लोग कितने इससे? देखिए, संविधान के तहत ये न्यायालय का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है, इसका सम्मानी होना है। इस फैसले पे कोई टिप्पणी तो नहीं की जा सकती, मगर मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य करती है संविधान की सीमाओं से लोकतंत्र की आस्था बचाते हुए सारे काम एक आखिरी मानस के लिए किए जाते हैं और इस बात का इस फैसले से भी स्थापन हो गया है कि हमारा फैसला संविधान को रख के किया गया था और वो सही बैठा। महबूबा मुफ्ती भी लगातार अब इस पे बयान दिया है उन्होंने कि हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। किस लड़ाई लड़ने की बात कर रही है? देखिए, अलगाववादी विचारधारा के लोग हैं, उनकी राष्ट्रवाद से हमेशा झगड़ा रहेगा और वो अपनी बात को बिल्कुल अलगाववाद को हवा देने वाले लोग हैं। आज कश्मीर में जाके देखिए, पूरे देश में देखिए, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में हमारा देश उभर रहा है और वो तभी संभव है जब पूरे देश में एक निशान और एक संविधान हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नसीम खान है। नसीम खान साहब, जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के उस फैसले पे मोहर लगा दी है, क्या मानते हैं आप? हम इसका सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। और जब 370 का जो फैसला आया है, वहाँ जम्मू कश्मीर में अब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, वहाँ रोजगार बढ़ेगा, इससे अल्पसंख्यक को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। पहले अल्पसंख्यक और भी कोई भी जो भी जम्मू कश्मीर में जाता था, बड़ा वहाँ पाबंदी थी। अब इससे 370 से बहुत सारे दुनिया के देश के लोग वहां जा सकते हैं। इससे हम इस सुप्रीम कोर्ट का फैसले का सम्मान करते हैं। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस फैसले आने के बाद जो है और भी जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो कश्मीर के लोग हैं वो उससे नाखुश हैं। आप क्या मानते हैं इसे? ऐसा हमको तो नहीं लगता कि कश्मीर के लोग नाखुश हैं। कुछ कश्मीर के लोग खुशहाल हैं इस समय और देश के साथ अपनी प्रतिक्रिया अपने साथ चलने वाले लोग हैं। आप बड़े खुशी से अभी देखा होगा आपने, पीछे 15 अगस्त का पर्व था, उसमें भी उन्होंने बड़े खुशी से देश के साथ तिरंगा फहराया और अच्छी प्रदर्शनी के रूप में सबको अवगत कराया और उन्होंने कहा कि हम आज खुशहाल हैं, पहले हम कहीं ना कहीं परेशान। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नजदीक चुनाव है, क्या लगता है आपको कि ये एक मुद्दा रहेगा 370 या फिर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जिसका जो हक था उनको सबको मिला है। देश एक है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, दक्ष से लेकर के कच्छ तक, ये सब पूरा देश है, भारत देश है। ये भारत देश में सभी लोग स्वतंत्र हैं और अपना अपना मन है कि मुद्दा क्या है वो जनता तय करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी काफी आलोचना की गई थी जब ये फैसला आया था सरकार का। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी भी मेहनत कर रही है, क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? ये फैसला जो है उनकी लोकप्रियता का और उनके सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना का बिल्कुल मूर्त रूप है। फैसला ने आज बिल्कुल दोबारा सिद्ध कर दिया है कि भाजपा की गवर्नमेंट के और हमारे प्रधानमंत्री जी
बिल्कुल देश को सही राह पे चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे। और विपक्ष जो है इस टाइम उस पर कोई मुद्दा नहीं है, एक प्रलाप है जो वो अलाप रहे हैं। तो ये कई सारे लोग थे हमारे साथ जो बात कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इन्होंने स्वागत किया और कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से ये फैसला बरकरार रखा गया है तो लोग इससे काफी खुश हैं। कैमरा पर्सन शाहरुख अंसारी के साथ शाहनवाज इलियास, इंडिया न्यूज़, मुरादाबाद।